करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में आसान नहीं है इंडिया गठबंधन की राह। एक तरफ कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज बैठक होनी है, सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा होने की संभावना है, तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सुर जो है वो जुदा जुदा दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग सुर दोनों दलों के दिखाई दिए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है लोकसभा चुनाव में, तो वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव ने भी बड़ा ऐलान करते हुए विधानसभा चुनाव के लिए यह कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए यह गठबंधन नहीं है, तो ऐसे में सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में इंडिया गठबंधन की राह जो है वो आसान दिखाई नहीं दे रही है। दोनों दलों में कुछ खटपट सी दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में सक्षम है विधानसभा चुनाव लड़ने में भी, जीतने में भी, और सभी 10 लोकसभा सीटों पर भी लोकसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। ये नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हुए नजर आए। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव को लेकर के यह कहा गया है कि सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। सवाल इस बात का नहीं है उनको परहेज है नहीं, किसको परहेज है। जहां तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस स्वयं में सक्षम है। तो 10 की 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी, 10 की 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी। विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से सभी सीटों पे लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। हरियाणा में बहुत ज्यादा एनर्जी है और जनता बदलाव के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, तो अच्छा करेंगे हरियाणा में भी। दोनों नेताओं ने इंडिया गठबंधन से अलग अलग कहीं ना कहीं बात अपनी रखी है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि हरियाणा में किस तरह से ये गठबंधन जो है वो चलेगा, क्योंकि दोनों ही दलों की तरफ से जो बयान दिए गए हैं वो एक दूसरे के विरोध में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। और अब इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, और निवान शर्मा है आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, केवल ढींगरा हैं कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत इस खास चर्चा में। केवल ढींगरा जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह बड़ा दावा किया है। एक तरफ इंडिया गठबंधन की केंद्रीय स्तर पर बैठकें चल रही हैं, आज समन्वय बैठक भी होनी है, लेकिन उससे पहले यह बड़ा बयान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कि कांग्रेस अपने आप में सक्षम है और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं होगा इससे? नहीं, देखिए इसको हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप देखें कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी कहीं है ही नहीं, और आम आदमी पार्टी जहाँ कहीं नहीं होगी पूरे देश के अंदर, के अंदर उनका सिस्टम जो है आप कैसे जोड़ सकते हैं कि उनको ये डालेगी वो अब जो है गठबंधन में हरियाणा के साथ होगी। अगर हम 10 सीटों की बात करें तो पूरे देश में 543 सीटें हैं, उनमें थोड़ी गठबंधन हो रहा है। गठबंधन हो रहा है जहां पे उनकी सीटें हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि उनकी सीटें पंजाब में थोड़ी सी एग्जिस्ट करती हैं। लोकसभा में तो कोई नहीं है वहां पे, विधानसभा के अंदर कुछ सीटें उनकी एग्जिस्ट करती हैं। लोकसभा में तो कोई एमपी नहीं था, एक आता था वर्तमान जो पूर्व मुख्यमंत्री था, और तो कोई एमपी नहीं था, और अभी भी कोई एमपी नहीं है। दिल्ली के अंदर उनकी एक भी सीट नहीं है, पूरे देश के अंदर उनकी एमपी की कोई सीट नहीं है। तो किस तरीके से आप कह सकते हैं? राज्यसभा के एमपीओ को थोड़ी माप सकते हैं, लोकसभा के एमपीओ में कहीं ना कहीं उनकी अगर कहाँ उनका सिस्टम रहेगा, हाँ कहाँ पे उनके एमएलएज है, उसका भी तो आकलन होगा। वो हाईकमान करेगी, इंडिया गठबंधन करेगा, I.N.D.I.A, वो सभी जो चर्चा में आएगा, हो सकता है कि वो हमारे साथ इस मामले में शामिल हो सकता है उनकी रायशुमारी इस मामले में शामिल ना हो। तो ये सारी चीजें अभी क्वेश्चन मार्क है। अभी जो उनका जो जहां तक मुझे लगता है कि दिल्ली और पंजाब के अंदर तो कुछ उनका थोड़ा बहुत हो सकता है,
बाकी मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में नहीं है कहीं भी, और उनका कोई सिस्टम कहीं पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है। हरियाणा के अंदर एक चुनाव हुआ था जो कि आदमपुर में हुआ था, उसमें तो आप उनकी वोट देख लीजिए, उनकी तो जमानत जब्त हुई है वहां पे विधानसभा के इलेक्शन में। तो हरियाणा के अंदर उनका क्या सिस्टम है, मैं तो आपको जो हुड्डा साहब ने बात कही है, मैं तो इस बात के लिए, और अब मेरी अपनी सोच भी यही है कि हालांकि इंडिया गठबंधन क्या सोचेगा, क्या क्राइटेरिया बनाएगा, वो अलग मामला है, लेकिन जहां तक उनकी कोई सीट का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी की कोई सीट जो है वो किस तरह से है। और दूसरी बात इसके अंदर विचारधारा की भी आएगी। अगर उनकी विचारधारा इंडिया गठबंधन के साथ मिलती हुई तो उनका गठबंधन इंडिया के साथ चलेगा। अगर इंडिया के साथ उनकी विचारधारा ही ना मिलती हुई तो फिर कैसे चलेगा? नहीं, अब तो गठबंधन का तो वो हिस्सा है, मिल तो चुके हैं ना। निवान शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, आप कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ तो आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन दूसरी तरफ आपके सहयोगी, इंडिया गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में यह कहा जा रहा है कि आपको कुछ नहीं देंगे। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और हरियाणा में और पूरे देश में बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन जिस तरह से ये ऑपरेटली कुछ समय से बिहेव करने लग गए हैं, बिल्कुल नेशनल पार्टी वाला इनका स्ट्रक्चर और इनका बिहेवियर नजर आता ही नहीं है। आप देखिए, गली गली में जो है इनके कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और एक इनका सीनियर लीडर बाहर नहीं आया जिसने ये बोला हो कि आप डिसिप्लिन बना के रखें, इससे विपक्ष को नुकसान होता है। ऐसे पॉइंट पे जहाँ पर सरकार के खिलाफ इतनी मेजर एंटी इनकम्बेंसी है, ऐसे पॉइंट पे कांग्रेस का इस तरह से बिहेव करना, आपस में लड़ना, उल्टे सुल्टे बयान देना, ये सीधा सीधा जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। और हम जो है वो इस चीज पे हमारा बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही सीधा स्टैंड है कि हम एक बहुत डिसिप्लिन पार्टी है। हम जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है उसी स्टेटमेंट के ऊपर हम अपनी लाइन बना के चलते हैं। हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे जो संगठन मंत्री हैं संदीप पाठक जी, उन्होंने कल दी है। उन्होंने कहा है कि हम 90 की 90 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो ये हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के जो नेता कल स्टेटमेंट दी है, मेरे ख्याल कांग्रेस भी उस स्टेटमेंट को अपनी लाइन के तहत कंफर्मेशन नहीं दे सकती कि ये वो ऑफिशियल स्टेटमेंट है या नहीं, क्योंकि उन नेता का इंडिया अलायंस से कोई लेना देना नहीं है, किसी ऑफिशियल पोस्ट पर भी नहीं है, ना कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है वो इंडिया अलायंस पे बोलने के लिए। तो हम उनकी किसी भी स्टेटमेंट को सीरियसली कोई भी नहीं लेना चाहेगा विद रिगार्ड्स टू इंडिया अलायंस। और जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, इंडिया अलायंस बीजेपी के जो 9 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और जो 9 साल लोग उनसे परेशान है, उसके खिलाफ एक अलायंस है। और उस अलायंस को जो भी कमजोर करने का काम करेगा, आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ लड़ेगी। पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आपको क्या लग रहा है इस तरीके से अगर इंडिया अलायंस के नेता आपस में एक दूसरे पर इस तरह की बातें कहेंगे, एक दूसरे को सीरियस नहीं लेंगे, तो क्या लगता है क्या एनडीए से इस तरह से मुकाबला होगा? देखिए हितेंद्र, सबसे पहले तो मैं हमारे जो साथी जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता केवल धिंगरा जी, उन्हें अपडेट कर दूं कि लोकसभा क्षेत्र जो जालंधर है वहां से आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व हो चुका है, उनके प्रतिनिधि जीते हैं और वो लोकसभा में उनका खाता खुल चुका है। भगवंत मान के बाद वो सीट है जहां से वे विजयश्री प्राप्त उन्होंने कर ली है। तो ऐसे में एक यह भी बात है। और दूसरी बात, जो केवल धिंगरा जी और तमाम जो अभी साथी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कहा कि जिस प्रकार से ऑफिशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से कांग्रेस की कोई स्टेटमेंट इस बारे में आई नहीं है। आज पहली बैठक जो है वो दिल्ली में INDIA की होने जा रही है, समन्वय समिति की बैठक, और उसमें तमाम रणनीतियां किस प्रकार से आगे चलाई जाएगी, चुनावी सीटों का शेयरिंग का किस प्रकार से फार्मूला लागू किया जाएगा, यह सभी बातें, तमाम बातें जो है उस समन्वय समिति की पहली बैठक का हिस्सा है। और उसमें क्या कुछ निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखिए कि जिस प्रकार का बयान जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया है, उन्होंने अपनी दावेदारी मजबूत की है कि कांग्रेस की कितनी सीटें पहले आती रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफी उत्साहजनक रहा, वे 9 सीटों पर जीत गए थे और 2019 में 10 की 10 सीटें उन्होंने लोकसभा की जीत ली थी। उससे पहले कांग्रेस के लोग जीतते रहे हैं। यह अलग बात है कि किस प्रकार से कांग्रेस को लोग छोड़कर चले गए।
और चाहे राव इंद्रजीत की बात करें, वे गुरुग्राम से उन्होंने जो है चुनाव जीता, पहले वे कांग्रेस से जीतते थे। अगर कांग्रेस के सांसद धर्मवीर पहले थे, कांग्रेस से लड़ते थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में आ गए, ऐसे करते हुए चले गए, तो उन सीटों पर दावेदारी कांग्रेस खासतौर पर जता रही है। रोहतक से खुद हुड्डा परिवार का दबदबा है, सोनीपत सीट से दबदबा उनका शुरू से रहा है। और इधर अगर बात करें तो सिरसा में एक नई तरह की जमीन जो तैयार हुई, जिला परिषद के चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन उत्साहजनक रहा। उनके 6 जो है जिला पार्षद जीत कर आए, क्योंकि ये सराउंडिंग का एरिया है जो पंजाब के साथ लगता है। तो पंजाब के साथ लगते वाली सीटों पर जरूर निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वहां दावेदारी आम आदमी पार्टी की रहेगी। और साथ साथ एक और भी अहम बात है कि जो अब कांग्रेस की प्रचार समिति है, जो माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी की जो कैंपेन कमेटी है, उसके चेयरमैन जो है वो अशोक तंवर है, वो पहले सिरसा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और उन्हें पराजय मिली थी। वे कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में आ गए हैं, तो ऐसे में वे भी निश्चित रूप से अपनी दावेदारी जताएंगे। जैसा कि कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं संदीप पाठक, उनका बयान सुन रहा था, वे अपने स्तर पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि अब तक का गुणा भाग निकल कर आया है, हितेंद्र प्रबुद्ध साथी भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी इस बात को समझ सकते हैं कि जिस प्रकार का गणित निकल कर आया है, आम आदमी पार्टी सीधे रूप में जो है कांग्रेस को कई जगह नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने कांग्रेस से ही अपनी उनकी सीटें छीनी हैं। चाहे दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा दबदबा रहा, उनसे उन्होंने छीन लिया, दिल्ली बिल्कुल साफ कर दी कांग्रेस के मामले में आम आदमी पार्टी ने। पंजाब में भी आप देखिए, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचाया तो कांग्रेस को पहुंचाया। वहां भाजपा का कोई ज्यादा बड़ा सर्कल नहीं था, ज्यादा उनकी कभी सीटें आई भी नहीं है। तो ऐसे में अब अगर हरियाणा की बात करें तो सबसे बड़ा मुझे जो लगता है, मैं व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस करता हूं और राजनीतिक तौर पर अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा खामियाजा अगर कांग्रेस को किसी से भुगतना पड़ सकता है, किसी के बढ़ते स्तर से, तो वो आम आदमी पार्टी है। अब कांग्रेस के नेता इस बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये अलग बात है। समन्वय समिति से क्या कुछ निकल कर आएगा, उस मंथन से क्या कुछ परिणाम निकल कर आएंगे, सीट शेयरिंग क्या रहेगी, लोकसभा क्षेत्र में कौन सी 10 सीटें हैं लोकसभा की और 90 विधानसभा की, इनमें क्या फार्मूला अपनाती है कांग्रेस और क्या उस पर INDA अपनाता है, और कितनी सहमत कांग्रेस होती है, कितनी आम आदमी पार्टी होती है। आम आदमी पार्टी को अपना वजूद यहां कायम करना है, क्योंकि पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से उनको लगता है कि यहाँ जमीन जो है वो ज्यादा उपजाऊ है आम आदमी पार्टी की सियासत के लिहाज से। तो देखने वाली बात होगी। निर्माण शर्मा भी यहाँ जो जी मौजूद है यहाँ पर, और धिंगड़ा जी भी मौजूद है, तो कैसे रहता है यह एक अलग बात है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं वो निश्चित रूप से INDI के लिए शुभ संकेत नहीं है। और यहाँ से मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा, विशेष रूप से INLD की, इनेलो भी अभी 25 सितंबर को अपनी जो जननायक चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस समारोह का आयोजन करने जा रही है, तो उन्होंने वहां भी इनवाइट किया है। उसमें भी INDI के काफी लोग हैं जो वहां आएंगे, तो उसमें भी उनकी लगता है, उनकी भी इच्छा है। दिल्ली, मुझे अभय सिंह चौटाला से बातचीत करके ऐसा महसूस भी हुआ था कि उनकी दिली इच्छा है कि INDI में वे शामिल हों, इस गठबंधन का हिस्सा बने। लेकिन कांग्रेस से वे गुरेज करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने बयान दिया कि इनवाइट करेंगे, आना या ना आना उनकी मर्जी है कांग्रेस का। तो अभी तमाम बातें हैं, देखने वाली बात होगी कि आज जो समन्वय समिति की बैठक है उसके क्या परिणाम रहते हैं, क्या कुछ निकल कर आता है। बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत तो यही है। केवल ढींगरा जी, एक तरफ आप कहते हैं नेशनल पार्टी है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है देश में, अगर बीजेपी के बात करें फिलहाल तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दूसरी तरफ क्षेत्रीय स्तर पर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज बैठक हो रही है, अगर उसमें सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर आम आदमी पार्टी के लिए भी कुछ सहमति बनती है, कुछ सीट दिए जाने की बात कही जाती है, और जिस तरीके से अमित तिवारी ने कहा कि भविष्य में संभावनाएं हैं, INLD भी इस गठबंधन का अगर हिस्सा होती है तो उन्हें भी कुछ सीट देनी पड़ेगी, भले ही 1 सीट या 2 सीट देनी पड़े। ऐसे ही आम आदमी पार्टी को भले ही 1 या 2 सीट देनी पड़े, अगर 2-2 सीटें भी इन दोनों पार्टियों को दी जाती हैं तो 4 सीटें आपकी घटती हैं, सीधे 6 सीट पर कांग्रेस सिमटती है। तो ऐसे में क्या स्वीकार होगा कांग्रेस को, हरियाणा कांग्रेस को मुख्य रूप से, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ही यह बयान दिया गया है कि 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। केवल जी से नहीं होता है,
ये हरियाणा कांग्रेस की मर्जी से होगा, ना कि अमित तिवारी जी की मर्जी से होगा, और ना ही किसी और की यही मर्जी, सवाल है आम आदमी केवल पार्टी ढींगरा की जी, मर्जी से यही होगा। सवाल है। ये होगा अमित तिवारी जी की मर्जी से नहीं, लेकिन इंडिया सुनिए अलायंस ना। में कांग्रेस का जो आप जो केंद्रीय मर्जी नेतृत्व कहिए, है। आपका कहने का अधिकार है, मेरा भी तो सुनिए। केवल जी सुन तो लीजिए पहली बात, यही तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा या आपका हरियाणा अधिकार कांग्रेस है, तय जो करेगी मर्जी कह हरियाणा में सकते हैं ना। गठबंधन? केवल जी आप पहले मेरी बात सुनिए हाँ, ना। आप ही की बात सुन रहे हैं। मेरी बात सुनिए। गुजरात में कौन तय करेगा, मध्य प्रदेश में कौन तय करेगा, छत्तीसगढ़ में कौन तय करेगा, कर्नाटका में कौन तय करेगा, तेलंगाना में कौन तय करेगा, ये अधिकार अमित तिवारी जी को थोड़ी है। आप सुनिए मेरी बात। आप अमित तिवारी जी मैं पर ये क्यों बात सवाल कह उठा रहे हूं हैं? केवल कि ढींगरा जी आप हरियाणा अपना जो जवाब है, दीजिए। उसके अंदर- आपके यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे फैसला सुन तो करेंगे लीजिए। या अमित तिवारी जी आप ने इतना फैसला बड़ा करेंगे भाषण दिया, मैं या बताऊं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा फैसला करेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी को अधिकार नहीं है बात रखने का अपनी? मैं वही आप पूछ रहा पहले हूं। मुझे ये बताइए। अब मैं वही कह रहा हूं सर, मैं वही कह रहा हूं। आप दूसरों पर छींटाकशी क्यों कर रहे हैं? आप दूसरों पर छींटाकशी क्यों कर रहे हैं? बुलाया है तो मेरी बात रखने हाँ, तो आपकी बात ही सुननी है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा कि आप कुछ भी कहेंगे, इधर उधर की बात नहीं करनी है। आप अपनी बात रखिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखिए ना सर। मैंने किस बात की छींटाकशी करी भाई नहीं, साहब? आप कह रहे हैं कि अमित तिवारी का अधिकार नहीं है, वो हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, उन्होंने अपनी राय रखी है, लेकिन आप अपनी पार्टी की राय रखिए। पार्टी का स्टैंड क्या है? डिबेट करते हैं पार्टी का स्टैंड क्या है सर? केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा या हरियाणा कांग्रेस हरियाणा में भाई संगठन को साहब, लेकर? आपने मेरी बात सुननी है या आपने मेरी बात सुननी है या बात में सिर्फ जानबूझ के बीच में रखना कि मैं अपनी बात ना रखूं? अगर आप पार्टी का स्टैंड अगर ऐसा रखेंगे चाहते हैं तो फिर मैं अगर चुप्पी आप कर पार्टी देता का हूं। स्टैंड रखेंगे तो सुनी जाएगी सर बात। अगर आप इधर उधर की बात करेंगे तो नहीं अरे भाई सुनेगी। साहब, आपको नमस्कार है। अगर आपने ऐसे ही डिबेट करनी है और अगर कांग्रेस की बात ही नहीं सुननी है तो मैं क्या बोलूं फिर? आपको बार बार कह रहा हूं सर, कहिए अपनी बात, आप कह ही नहीं रहे। वरुण जी से बुलाएं, आप बोली जाए, ठीक है। नहीं केवल जी, आपसे यही तो पूछा गया कि आपकी आपको- पार्टी का आपको स्टैंड थोड़ी क्या है। सी जो मेरी सवाल पूछा गया उसका जवाब दे हाथ जोड़ दीजिए। के जो विनती है वो समझ आ रही है? केवल जी जो सवाल आपको आपसे मेरी पूछा हाथ गया, जोड़ के विनती समझ आ रही है? केवल जी आप समझ रहे हैं, डिबेट का मतलब समझते हैं आप? करते हो जितने भी ये मीडिया केवल जी आप अरे वरिष्ठ, सुन तो लीजिए। आप वरिष्ठ प्रवक्ता की हैं। मादा ही नहीं रखते। केवल जी आप वरिष्ठ आप प्रवक्ता मेरी हैं। बात पूरी होने दें, उसके बाद मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ ये एक सवाल पूछ रहा हूं। अरे वरिष्ठ प्रवक्ता क्या करेगा जब बीच में मैं बात आपसे नहीं सिर्फ करने सवाल दोगे? पूछ रहा हूं सर। आप जब खामखा बात ही नहीं गुस्सा हो करने रहे हैं, दोगे तो वरिष्ठ प्रवक्ता आप क्या करेगा? खामखा बताइए। गुस्सा हो रहे हैं। पता नहीं किस बात से आप नाराज फिर हैं, आप किस बात से आप रखने गुस्सा देना हो रहे हैं। मुझे। आप बात रखने दे मुझे। आप बात रखिए ना अपनी, अरे भाई, मैं नाराज नहीं होता। मैं रखिए, आपको आप कह अपनी रहा हूं, बात मेरे को रखिए। बात रखने दो। आप रखिए, आप अपनी बात रखिए। मेरे को आप बात रखने दो। आपने इतनी देर बात रखी, मेरे को बात रखने दो। रखिए। मैं इसीलिए आया हूं। अब रखिए बात। देखिए, जहां तक डिसिप्लिन की बात है, कांग्रेस पार्टी एक डिसिप्लिन की पार्टी है। ये निर्वाण जी नहीं हमें समझाएंगे। हमारी पार्टी पूरे देश के अंदर है, ये भी निर्वाण जी नहीं समझाएंगे, हम समझाएंगे। और मैं आपको बात बता रहा हूं, जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी जो सारे सिस्टम में क्राइटेरिया बनेगा, उस क्राइटेरिया के तहत होगा। अभी तो बना ही नहीं है। अभी इतने इतने भाषण देने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूं, हरियाणा के अंदर जहां तक बात है, इसी तरह से अदर स्टेटों की भी बात है। अदर स्टेट के अंदर भी जहां पे आम आदमी पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, ना मध्य प्रदेश में, ना कर्नाटक में, ना छत्तीसगढ़ में, ना तेलंगाना में, ना आंध्र प्रदेश में, जहां हम मौजूद है, और यहां उनका इनका कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको हरियाणा की भी बात कह रहा हूं। हरियाणा में इनका कुछ भी नहीं है। और हरियाणा में दावेदारी आप जताओ, अमित तिवारी जताते रहे, ये हमें कहें हम 5 लेंगे, 4 पे सिमटेंगे, इतने पे जाएंगे, कैसे कह सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, नंबर 1, और 90 की 90 विधानसभा पे चुनाव लड़ेंगे, नंबर 2। ये मैं आपको क्लैरिटी से बात कह रहा हूं हरियाणा की। ये बात ना अमित तिवारी तय करेंगे, ना निर्वाण तय करेंगे। यानी कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं होगा। सुन लीजिए, ये जो स्टेट स्पोक्स पर्सन की बात कर रहे थे अभी भाई साहब, सुनिए ना, ये स्टेट स्पोक्स पर्सन की बात कह रहे थे। ये कह रहे थे कि ये अधिकृत नहीं है। अरे भाई साहब, आप अधिकृत हो? आपको पता है कि कौन किस पे कितना लड़ेगा? मैं अधिकृत हूं हरियाणा के लिए, और हरियाणा की बात मैं कहने आ रहा हूं। हरियाणा की बात डंके की चोट पे आपसे कह रहा हूं। ये भी डंके की चोट पे 90 सीटों पे लड़ने की बात कर रहे हैं, तो लड़े ना, इनको कौन मना कर रहा है? हाँ, यानी कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं होगा आपके हिसाब से। हरियाणा कांग्रेस का ये स्टैंड क्लियर है? अरे भाई, फिर वही बात, क्लियर है ना? गठबंधन क्यों नहीं होगा?
इंडिया गठबंधन की बैठक में आम आदमी पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी, ये सवाल है। और विचारधारा इनकी कांग्रेस के साथ है या नहीं है और बाकी पार्टियों के साथ है या नहीं है, वो बात होगी। अगर अमित तिवारी ये सवाल बड़ा सवाल उठा रहे हैं केवल ढींगरा जी कि क्या आपको इंडिया गठबंधन के साथ विचारधारा भी मिलती है या नहीं? इन्होंने ये कहा कि हम निवान जी देखिए, जहां तक विचारधारा की बात है, हमारी हमेशा से विचारधारा सिर्फ एक ही रही है कि जो भ्रष्टाचारी सरकार है या जो पार्टी है जो भ्रष्टाचार करती है उसको हमें सत्ता से हटाना है और जनता के लिए काम करना है। हमारी तो ये विचारधारा है। इस विचारधारा के साथ कांग्रेस अलाइन करती है या नहीं करती, वो आप उनसे पूछ लीजिए। नहीं ढींगरा जी आपके पास आऊंगा मैं, ढींगरा जी आपके पास भी आऊंगा। निवान जी, ये गुजरात की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, गोवा की बात कर रहे थे। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि गुजरात में 15% वोट हम लेके आए थे और 5 हमारे एमएलए हैं। गोवा में हमारे 2 एमएलए हैं। तो क्या ये 5 एमएलए को पार्ट ऑफ द स्टेट नहीं समझते या 2 एमएलए को पार्ट ऑफ द स्टेट नहीं समझते? कैसे ये कह सकते हैं कि हमारी दावेदारी नहीं है कहीं भी? हरियाणा में आज सबसे पहले सबसे ऑर्गेनाइज संगठन बनाने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। 4000 सीनियर पदाधिकारियों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ दिलाई थी। उसके बाद हम अगले 1.5 महीने में 2 लाख ऑफिशियल कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को अनाउंस करने वाले हैं। केवल और केवल एक ही पार्टी है हरियाणा में जो डिसिप्लिन तरीके से, बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के, बिना किसी इनसिक्योरिटी के, ग्राउंड पे जनता के लिए काम कर रही है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, इंडिया अलायंस कांग्रेस का नहीं है, इंडिया अलायंस किसी और पार्टी का नहीं है, इंडिया अलायंस आम आदमी पार्टी का भी नहीं है। इंडिया अलायंस है देश की जनता का। जो जनता आज बीजेपी से त्रस्त है, ये है हमारी ऑफिशियल स्टैंड। हमें सबको मिलकर बीजेपी को सत्ता से हटाना है, ये जनता चाहती है, ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड है। अगर ये अपना कोई अलग ऑफिशियल स्टैंड देना चाहते हैं तो ये स्वतंत्र है देने के लिए, हरियाणा का स्टैंड बता रहे हैं या जो भी है। हमारे लिए पार्टी पूरे देश में एक ही है। हमारा जो टॉप लीडरशिप से पार्टी लाइन आती है वो देश का आखिरी कार्यकर्ता तक फॉलो करता है। ये डिसिप्लिन है आम आदमी पार्टी में और आज यही विपक्ष को डिसिप्लिन। चलिए ठीक है अमित तिवारी, एक आखिरी कमेंट आपका, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी देखने को मिल रही है, जिस तरीके की बातें दोनों दलों की तरफ से सामने आ रही हैं, इससे क्या लग रहा है आपको? किस तरह की स्थिति हरियाणा में खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो इंडिया गठबंधन को लेकर के आपको दिखाई दे रही है? निश्चित रूप से हितेंद्र, कहीं भी अभी जो इंडिया गठबंधन है वो किस प्रकार से सीट शेयरिंग का फार्मूला अपनाता है, और खासतौर पर हरियाणा के मामले में, क्योंकि हरियाणा अभी उसको लगता है अभी चुनाव के दौर से भी गुजरेगा, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है और अभी जो लोकसभा चुनाव उसकी तैयारी भी करनी है। तो ऐसी तमाम बातें, और मेरा जो निवेदन रहेगा केवल ढींगरा जी से कि वे बात बात पर विचलित होने की बजाय उसको गंभीरता से सुन लें पहले, बजाय किसी पर टीका टिप्पणी करने के कि हमने जो बात रखी है वो बात जो अभी विश्लेषणात्मक बात रखी है, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं की है, जो स्थिति है वो रखी है। हालांकि आपने ये बात सही कही है कि आदमपुर में उनके लिए परिणाम सुखद नहीं रहे। उम्मीदवार वही थे जो कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी पे आए थे और आम आदमी पार्टी ने उन्हीं पर ही अपना दाव खेला था, लेकिन वो इसके कहीं भी टिक नहीं पाया और जमानत भी नहीं बचा पाए, ये अलग बात है। लेकिन जिस प्रकार की जो स्थिति लग रही है, जो इंडिया गठबंधन को लेकर जो बातचीत चल रही है, उसमें कहीं न कहीं इस प्रकार की जो बातचीत आ रही है जो आपने रखी है, उसमें कहीं न कहीं बिखराव लगता है कि हरियाणा के मामले में या किसी और क्षेत्र के मामले में अभी सीट शेयरिंग को लेकर जो बातचीत है उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो अभी उन्हें मौका मिला नहीं है उस तरफ आने का। और दूसरी बात कि ऐसे कई इलाके हैं वहां अपने अपने क्षेत्रीय दल वहां मजबूत हैं, तो ऐसे में वे भी INDI का हिस्सा हैं, तो क्या उनको प्रभाव नहीं मिलेगा? राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, क्या उसे अपना प्रतिनिधित्व पूरा अपना सीटें नहीं मिलेंगी? तो ऐसी तमाम बातें हैं, लेकिन केवल ढींगरा जी शांति बनाए रखें, संयम से अपनी बात आप जरूर रखें, किसी पर टीका टिप्पणी न करें, बात जरूर ध्यान से सुना कीजिए। आगे पार्टियां भी अभी लगातार ये जो विश्लेषण इस प्रकार के हम करते रहेंगे और हमारी और आपकी भूमिका जो है जुड़ी रहेगी। ऐसे में संयम से, और दूसरी बात कि आम आदमी पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी, आप अपनी ताकत दिखाएंगे। INDI में क्या कुछ रहने वाला है, ये आज शाम तक समन्वय समिति की पहली बैठक है, उसमें कांग्रेस हो जाएगा। बिल्कुल चलिए मेरे पास समय की कमी है। केवल ढींगरा जी मेरे पास समय की कमी है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निवान शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अमित तिवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया।
आपने भी तमाम महत्वपूर्ण बातें सामने रखी हैं सभी मेहमानों के और दर्शकों के भी। तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि हरियाणा में इंडिया अलायंस का क्या कुछ भविष्य रहेगा, ये तो देखने वाली ही बात है।